हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग वर्स। आई एम तरुण और आप लोग सीख रहे हो वेब डेवलपमेंट। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम लोग टेबल्स बना सकते हैं अपने वेब पेज में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने वेब पेज में लिंक्स को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, हम लोग आ गए हैं अपने टेक्स्ट एडिटर में यानी कि सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और यहाँ से हम लोग अगेन एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम सेव एज कर लेते हैं डेस्कटॉप पर ही। तो हम डेस्कटॉप पर चलते हैं और यहाँ पर हमारी टेबल्स वाली फाइल पता नहीं क्यों दिखा रहा है, बट यहाँ पर हम लोग इसको सेव करते हैं links.html के नाम से और इसको सेव कर लेते हैं। हमारे पास HTML फाइल आ चुकी है। HTML लिखेंगे, टैब प्रेस करेंगे, फॉर्मेट आ जाएगा। टाइटल में लिख देते हैं लिंक्स, बॉडी को कर लेते हैं नाइसली इंडेंट, और अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। तो लिंक्स का यूज़ आप लोग देख सकते हो, काफ़ी सारी वेबसाइट्स को सर्व करा होगा। उन वेबसाइट्स पे लिंक्स होते हैं, आप उस पर क्लिक करते हो, एक नई वेबसाइट खुल जाती है या वो वाला पेज रीडायरेक्ट कर देता है वो, या फिर एक नया पेज ओपन हो जाता है उसी वेबसाइट का। तो इस तरीके से हम लोग एक वेबसाइट में लिंक्स का यूज़ करते हैं। तो फिलहाल हम लोग भी यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग एक लिंक को अपने वेब पेज के अंदर डालेंगे या उसको अपने वेब पेज के अंदर एम्बेड करेंगे, और जब हम लोग उस पर क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट खुल जाएगी। तो इसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी एक छोटे से पार्ट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो लिंक को ऐड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ए टैग का। ए टैग यूज़ होता है हमारे पास एंकर टैग के लिए, तो हम लोग ए टैग का यूज़ करते हैं और ये कर लेते हैं। जैसे हमने इसको एंटर करा, हमारे पास आप देख सकते हो ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट आ चुका है जो कि है href। तो href स्टैंड्स फॉर हाइपरलिंक रेफरेंस। इसका मतलब ये कि आपको जिस भी लिंक से अपने लिंक को कनेक्ट करना है, या आप जिस भी चीज़ से किसी भी लिंक से आप उसको कनेक्ट करोगे तो उसका लिंक यहाँ href के अंदर जाने वाला है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग अपने पास एक लिंक बनाते हैं जो कि हमको गूगल पे रीडायरेक्ट करेगा। तो हम अपने वेब पेज से जाने वाले हैं गूगल पे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आप डायरेक्ट यहाँ पे www.google.com लिखोगे, अगर कॉम अगर आप google.com लिखोगे तो ये आपको एक एरर दिखाने वाला है। हम लोग देख लेते हैं क्या एरर दिखाने वाला है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं गो टू गूगल, कंट्रोल एस से हमने इसको करा सेव। हम लोग आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप पर और यहाँ से चलते हैं हम लोग लिंक्स पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि हमारे पास एक लिंक आ चुका है गो टू गूगल। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं देखो लिंक को पहचानने का सबसे आसान तरीका, अगर आप अपने वेब पेज पे कहीं पर भी हो तो वहाँ पर एक ऐसा टिल्टेड सा पॉइंटर आता है, और जैसे आप उसको एक लिंक के ऊपर लेके जाते हो वो एक पॉइंटिंग फिंगर बन जाता है। तो अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो योर फाइल वॉज नॉट फाउंड। ये एरर क्यों आ रही है? क्योंकि हमारी जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं वो चलती हैं HTTP पर, और जो स्पेसिफिकली गूगल है वो HTTPS पे चलती है। तो आपको पूरा लिंक यहाँ पर इनपुट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरीके से www से अपना लिंक स्टार्ट करते हो तो आपको इस तरह की एरर देखने को मिल सकती है। तो हम इस एरर को हटाते हैं, HTTPS करते हैं और अब हम इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सॉरी, बैक करना पड़ेगा हमें। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं यहाँ से, और यहाँ से हम चलते हैं गूगल पर। तो अब हम जैसे ही करेंगे हमारा गूगल खुल चुका है। तो google.com पे हम लोग आ चुके हैं, और इस तरीके से आप लोग अपनी वेब पेज पे लिंक्स को ऐड कर सकते हो। ये तो था हमारी इस वीडियो का एक छोटा सा पार्ट कि किस तरीके से हम लोग एक टेक्स्ट लिंक बना सकते हैं। हमने एक्चुअली क्या करा है, हमने एक टेक्स्ट लिया है और उसको एक लिंक में कन्वर्ट कर दिया है, और टेक्स्ट हम लोग अपनी मर्जी से, जैसे हमने लिया गो टू गूगल, और हम लोग अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें आप एक डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग देख सकते हो क्रोम की, या सॉरी HTML की। एक अंडरलाइन हो रखे हैं इसके सारे के सारे वर्ड्स, ठीक है। और जब हम इस लिंक को क्लिक कर देते हैं
तो वो डार्क पर्पल में चेंज हो जाता है। वैसे ब्लू कलर का लिंक होता है और जैसे ही हम उस पे क्लिक कर लेते हैं तो डार्क पर्पल में चेंज हो जाता है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर दूं तो हम लोग वापस अपने टेक्स्ट एडिटर में आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं ये लोग हम लोग CSS में देखने वाले हैं। और फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं किस तरीके से कुछ और तरीके भी हैं हमारे पास जिससे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में लिंक्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, हम अपने टेक्स्ट को हटा देते हैं और हम लोग ट्राई करते हैं एक इमेज को इसमें डालने की कि अगर हम उस इमेज पे क्लिक करें तो वो हमको रीडायरेक्ट कर दे गूगल पे। तो हम लोग यहाँ से एक न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं गूगल। ठीक है, हम लोग गूगल पे चलते हैं, google.com खोल लिया। हमको .com नहीं खोलना था, हमको सिर्फ गूगल चाहिए था, तो हम लोग सिर्फ गूगल पे ही जाएंगे। हमने लिखा गूगल और हम लोग चलते हैं इमेजेस पे, फर्स्ट इमेज। और जैसा कि मैंने बताया था कि हर इमेज को अपने वेब पेज में एम्बेड करने के लिए उसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग राइट क्लिक करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और वापस अपने टेक्स्ट एडिटर में चलते हैं। यहाँ से अगर आपको याद हो कि मैंने इमेज को एम्बेड करने के लिए क्या टैग बताया था तो याद करो और हम लोग स्टार्ट करते हैं। IMG टैग का यूज़ हम लोग करते हैं और सोर्स में आ जाएगा हमारे पास उस स्पेसिफिक फोटो का लिंक। यहाँ से हम लोग इसको Ctrl+S से सेव करते हैं। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे वेब पेज पर एक फ़ोटो जा रही है और उस फोटो पे जब हम लोग क्लिक करेंगे तो वो हमको रीडायरेक्ट कर देगा गूगल पे। तो हम लोग यहाँ से वापस अपने वेब पेज पे आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो ओ माय गॉड बहुत बड़ी फ़ोटो आ चुकी है। तो इसको थोड़ा सा स्टाइल करना पड़ेगा ताकि फ़ोटो थोड़ी छोटी हो जाए और हम लोग अपना काम कर सकें। तो हम लोग यहाँ से इसकी विड्थ सिलेक्ट कर लेते हैं 200 पिक्सल, बहुत छोटी भी नहीं करना है, पिक्सल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है वैसे। और यहाँ से हम लोग हाइट सिलेक्ट कर लेते हैं, अगेन 200 पिक्सल, Ctrl+S से सेव करते हैं और इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हुलिया बदल गया है गूगल का बट कोई बात नहीं, हम लोग काम चला लेंगे। तो हम लोग लिंक पे क्लिक कर लेते हैं, ये यहाँ पर अभी पॉइंटिंग फिंगर आ रही थी, ग्लिच, कोई बात नहीं। तो हम लोग जैसे ही यहाँ पर जाएंगे ये हमको बता रहा है कि ये एक्चुअली एक लिंक है और जैसे मैं इस फोटो पर क्लिक करूँगा वो हमें रीडायरेक्ट कर देगा गूगल पे। तो वॉला हमारा काम हो गया है। इस तरीके से आप लोग इंसर्ट कर सकते हो अपने वेब पेज पर एक लिंक। अब एक ज़रूरी चीज़ जो कि मेरे को अभी-अभी याद आई कि किस वजह से मैंने अपनी डेस्कटॉप पे से टेबल्स का जो वेब पेज था वो मैंने नहीं हटाया। वो इस वजह से क्योंकि हम लोग अभी अपनी वेबसाइट पर क्या करने वाले हैं, हम लोग थोड़ा इंटरनेट का काम कम करने वाले हैं और हम लोग क्या कनेक्ट करेंगे कि हमारा खुद का ही कोड किया गया एक पेज, हमारा खुद का ही, एक्चुअली कोड नहीं किया हमने, बनाया है उसको। तो हमारा खुद का ही बनाया गया पेज अगर मैं उस लिंक पे क्लिक करता हूँ तो वो हमको रीडायरेक्ट कर देता है हमारे ही पेज पे, इंटरनेट के किसी पेज से नहीं, हमारे ही पेज से। तो मैं यहाँ से इस इमेज को हटा देता हूँ और यहाँ पे लिख लेता हूँ गो टू टेबल्स, क्योंकि हमने टेबल्स फाइल बनाई थी डॉट डॉट डॉट। और यहाँ से हम लोग चल लेते हैं अपने href पे। सो यहाँ पर हमको वापस चाहिए, हमारे पास हम href पे आ चुके हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ जो याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि इस फाइल का नेम क्या है, तो tables.html। तो हमको आगे एक्सटेंशन ऐड करना बहुत ज़रूरी है, अगर आप नहीं करोगे तो वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ tables.html और इसको यहाँ से कर दूँ सेव, Ctrl+S से मैंने इसको करा सेव और यहाँ पर हम चलते हैं, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अगेन हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट लिंक आ चुका है गो टू टेबल्स। अब अगर मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा तो क्या होगा, एक्चुअली ये हमको बजाय कि किसी इंटरनेट की वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करने के, ये हमको हमारे ही दूसरे वेब पेज से रीडायरेक्ट कर देगा। तो मैं जैसे ही यहाँ पर गो टू टेबल्स पे क्लिक करता हूँ तो वॉला हमारे पास टेबल आ चुकी है, हमारे ही वेब पेज पे उसने हमको रीडायरेक्ट कर दिया है। इस तरीके से आप लोग एक मल्टी पेज वेबसाइट बना सकते हो और उसको यूज़ कर सकते हो। सिंगल पेज वेबसाइट तो वैसे बहुत कम ही होती है, तो ज़्यादातर हम लोग इस तरीके से हम लोग
अपनी मल्टी पेज वेबसाइट के पेजेस को आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। तो ये टैग बहुत काम की चीज़ है और इसी तरीके से आप लोग यूज़ कर सकते हो लिंक्स का। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आप लोगों ने आप लोगों ने काफ़ी सारी वेबसाइट्स पे देखा होगा, जब हम लोग स्क्रॉल करते हुए पेज पे काफ़ी नीचे पहुंच जाते हैं तो वहां पर एक ऑप्शन आता है स्क्रॉल टू टॉप या रीच ऑन टॉप। तो इस टाइप का कुछ ऑप्शन आता है, ठीक है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोगों के पास भी क्यों ना कुछ इसी तरीके का कोई ऑप्शन हो जिससे कि हमारा पेज काफ़ी बड़ा हो और उसके बाद जब हम स्क्रॉल करते करते काफ़ी नीचे पहुंच जाए तो हमारे पास एक बटन हो स्क्रॉल टू टॉप का, और जब हम उस पर क्लिक करें तो वो हमको वेबसाइट के सबसे ऊपर ले जाए या जहाँ पर भी हम जाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गूगल बाबा से निकाल लेते हैं एक अच्छी सी इमेज। ये पॉइंटर इमेज निकाल लेते हैं, ठीक है, ठीक ठाक सी लग रही है पॉइंटर इमेज। यहाँ से हम लोग कर लेते हैं कॉपी इमेज एड्रेस, और यहाँ पर अगेन क्योंकि हमको एक इमेज को एम्बेड करना है तो हम लोग यूज करेंगे img टैग का, और सोर्स में आ गई एक फोटो। लिंक पे हम लोग लिख देते हैं, लिंक को हम लोग वैसे ऐसा भी रहने देते हैं क्योंकि हमको लिंक का यूज करना नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं। पूरे को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमको काफ़ी सारी इमेजेस की ज़रूरत पड़ेगी। और क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो तो मैं प्रॉपर इंडेंट करके दिखा देता हूँ। हमको एक्चुअली एक वेब पेज चाहिए जो कि हमारी स्क्रीन पे फिट ना हो सके, हमारी स्क्रीन से हमको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करना पड़े उसको। तो कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको हटा देते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो हमने रिफ्रेश कर लिया है बट हमारी इमेज यहाँ पर नहीं आई है भाई। ओके ओके ओके, यहाँ पर हमारी इमेज आ चुकी है और आप देख सकते हो कि बहुत सारे सुंदर सुंदर गूगल बाबा के पॉइंटर्स हमारी वेब पेज पर आ चुके हैं। तो यहाँ से अब हम लोगों को जैसे ही हम लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, जब हम लोग लास्ट में पहुंच जाए तो हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसा बटन हो या कोई ऐसा लिंक हो जिस पे जब हम लोग क्लिक करें तो वो हमको पेज के टॉप पर ले जाए, हमको स्क्रॉल करने की मेहनत ना करनी पड़े क्योंकि हम लोग बहुत आलसी है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे लास्ट में या जहाँ पर भी आप वाला बटन या वो लिंक डालना चाहते हो वहां पर हम लोग एक ए टैग का यूज करेंगे। हम लोगों ने ए टैग का यूज करा। href में हम लोग क्या करेंगे, उससे पहले जहां पर हमारा वेब पेज स्टार्ट हो रहा है यानी कि ये जो हमारी फर्स्ट इमेज है, यहाँ पर हम इस ए टैग में ही इसको एक आईडी दे देंगे, ठीक है। तो आईडी एक्चुअली आईडी और क्लासेस होती हैं, दो एट्रीब्यूट है। आईडी हम लोग स्पेसिफिकली एक एलिमेंट को एक ही आईडी दे सकते हैं, तो आईडी यूनिक होती है। और जब हम लोग क्लास प्रोवाइड कराते हैं किसी चीज़ को तो क्लास हम लोग पूरे ग्रुप को दे सकते हैं। तो यानी कि अगर जैसे मैं 4-5 एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकता हूँ बट आईडी एक स्पेसिफिक ही रहेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले, आईडी देने वाले हैं। तो हम लोग इसको आईडी दे देते हैं टॉप, ठीक है। तो क्योंकि ये टॉप पर है तो हमने इसको सिंपल टॉप आईडी दे दी। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ गो टू टॉप, जैसा कि ज़्यादातर वेबसाइट्स में देखा होता है या ऐसा कुछ बटन होता है। हम लोग इस बटन को स्टाइल नहीं करेंगे, सिंपल सा एक लिंक होगा बट ये वर्क करेगा। तो ये है हमारे पास, हमने उसको आईडी दे दी टॉप। अब उस आईडी को एक्सेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं हैशटैग का। तो हम लोग यूज करेंगे हैशटैग और उसके बाद जो भी हमने उसको आईडी दी थी यानी कि टॉप। तो हमारे पास आ गया कि ये क्या कह रहा है कि जब भी मैं गो टू टॉप लिंक पे क्लिक करूंगा तो वो हमको कहाँ रीडायरेक्ट कर देगा, उस एलिमेंट पे जिसकी आईडी है टॉप, ठीक है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है उस पे। तो मैं इसको कंट्रोल एस से सेव करता हूँ। यहाँ जाके हम इसको कर लेते हैं रिफ्रेश, और आप लोग देख सकते हो हम लोग एक्चुअली पेज के एंड में ही है और पेज के एंड में हमारे पास एक लिंक आ चुका है गो टू टॉप का। आप यहाँ स्क्रॉल बार में देख सकते हो ये हमारे पास सबसे एंड में है, और जैसे ही मैं गो टू टॉप पर क्लिक करूंगा हम लोग यहाँ स्क्रॉल बार पे आप लोग देख सकते हो ये आ चुका है फर्स्ट इमेज पे। तो इस तरीके से हम लोग एक गो टू टॉप फीचर का यूज कर सकते हैं, हम उसको अपने पेज में यूज कर सकते हैं। तो बहुत भयंकर भयंकर चीजें सीख रहे हैं हम लोग, क्या ही बताएं आपको। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग चाहो कि यूजर को सिर्फ टॉप पर नहीं लेके जाना है, अगर यूजर टॉप पर है तो हम उसको बॉटम पे लेकर आना चाहते हैं,
ऊपर वाले को नीचे गिराना भी ज़रूरी है। तो हम लोग नीचे वाले को आईडी दे देते हैं। आईडी देंगे हम इसको बॉटम की, ठीक है? और हम लोग यहाँ पर एक लिंक को ऐड कर देते हैं। एक लिंक को ऐड करते हैं जिसकी आईडी है बॉटम। आप लोग देख सकते हो हमारे टेक्स्ट एडिटर ने बहुत ही बढ़िया काम करते हुए हमको सजेस्ट कर दिया और यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग गो टू बॉटम। गो टू बॉटम पे सेव कर लिया और बस एक चीज़ और कर लेते हैं यहीं पर ही जहाँ पर हमारा पेज एंड हो रहा है, यहीं पर एक लिंक और क्रिएट कर लेते हैं जिसको हम लोग लिखेंगे हम लोग पहले ही आईडी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं मिडल। तो इससे हम लोग अपने पेज के मिडल पे जा पाएंगे। तो आप लोग लिटरली कुछ भी कर सकते हो, कहीं पर अपने पेज पर कहीं पर भी जा सकते हो, अपने सिंगल पेज पर ही। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ गो टू मिडल। गो टू मिडल कर लेते हैं और मिडल वाला हम लोग सपोज कर लेते हैं कि ये वाला टैग हमारे पास मिडल है। तो मैं इसको आईडी दे देता हूँ। आईडी दे दी हमने इसको मिडल। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। हम लोग आ चुके हैं अपने पेज के स्टार्ट पे। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी फर्स्ट इमेज के बाद जैसे कि हमने एक लिंक डाला था गो टू बॉटम का, मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा ये हमको सबसे लास्ट वाली इमेज पे लाकर पटक देगा। और मैं जैसे ही यहाँ पर जाता हूँ तो यहाँ पे गो टू टॉप का ऑप्शन आ रहा है और गो टू मिडल का ऑप्शन आ रहा है। तो हम लोग गो टू मिडल वाला भी सिलेक्ट करके देख लेते हैं। हमने इसको करा और स्क्रॉल बार आप लोग देख सकते हो हमारे पास, या जो साइड बार है हमारे पास वो हमारा सेंटर में आ चुका है। मतलब हम लोग अपने वेब पेज के सेंटर में पहुंच चुके हैं। तो इस तरीके से वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। आप लोग चाहो तो गूगल सर्च कर सकते हो, फाड़ दो गूगल को ढंग से, तो देखो उस पर कि किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और कुछ इस तरीके का हमारा वेब पेज दिखना चालू हो गया है। तो हम लोग काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं और एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट जल्द ही आने वाला है। हम सब साथ में बैठ के उसको करेंगे। तो अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो अगेन हर बार की तरह आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। मैं खुद पर्सनली उसके आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं HTML एंटिटीज़ के बारे में। मुझे पता है आपको नहीं पता कि HTML एंटिटीज़ क्या होती हैं या मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है आपको पता भी हो, नहीं पता तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तब तक के लिए कीप कोडिंग, बाय बाय।